नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवब्रसन चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं। और आज फिर हम अपने उसी पुराने शीर्षक बाज और सांप के भाग 2 के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको पाठ के बचे हुए अंश के बारे में और उसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में बताया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पाठ के उन बचे हुए अंशों को। पाठ के उन बचे हुए अंशों को शुरू करने से पहले हम अपने पिछले वीडियो से ही पाठ के कुछ अंश के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। ये पाठ जैसा आपको पहले भी हमने बताया कि इस पाठ को हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार निर्मल वर्मा जी ने लिखा है और इसमें उन्होंने 2 विपरीत प्राणियों के रहन सहन, उनकी सोच, उनकी जीवन शैली क्या है उसके बारे में लिखा है। तो शीर्षक में आपको बताया ही गया है कि बाज और सांप। एक तरफ बाज साहस और वीरता का प्रतीक है, वह आकाश की ऊंची उड़ानें भरना चाहता है और जीवन को एक चुनौती मान करके जीवन को जीता है और इसी में अपना सुख मानता है। दूसरी तरफ दूसरा जो प्राणी है सांप, वह जीवन भर जमीन पर रेंगने का काम करता है और उस पहाड़ी खोखल में छिप करके अपनी बिल में सुरक्षित रहने का आभास करता है। वह अपने जीवन को किसी भी प्रकार के कष्ट में डालना नहीं चाहता है। वह कायरता और डरपोक का प्रतीक है। पाठ को आपने पढ़ा था कि जब बाज समुद्र की लहरों में समा जाता है और बाज का आकाश के प्रति लगाव देख करके सांप के मन में भी एक बार आकाश में उड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है और वो पूरे प्रयास से पूरा प्रयत्न करता है और अपने शरीर को एक बार हवा में उछालता है, लेकिन फिर वो धप से आकर के उसी चट्टान पर गिर जाता है। तो इतना तो आपने पिछले वीडियो में ही देखा। आगे सांप जब उस चट्टान पर गिर जाता है तो वह सोचता है और मन ही मन कहता है कि ये लो, यही आनंद मिला आकाश में उड़ने का। अर्थात वह एक तरह से व्यंग करता है और कहता है कि मैं तो भगवान की कृपा है, ये ईश्वर की अनुकंपा है कि मैं मरते मरते बच गया। क्या आकाश में उड़ने का यही आनंद है? वह पक्षियों को, मुख्य रूप से वह बाज को ही मानता है, लेकिन उसमें सभी पक्षी प्रजाति को वो शामिल करता है और कहता है कि ये पक्षी भी बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। उन्हें मूर्ख की संज्ञा देता है कि इन्हें आकाश में उड़ने का इतना पता नहीं क्यों शौक़ है। और जबकि आकाश में न तो कहीं पैर रखने के लिए ज़मीन है, न दीवारें हैं, न छत है, पता नहीं ऐसा क्या सुख आकाश में उन पक्षियों को मिलता है। उससे तो बेहतर हमारी ज़मीन ही है, जहाँ हमें रेंगने का, उठने का, बैठने का, सोने का असीम सुख प्राप्त होता है। और हमारी यह खोखल जो है, हमारी यह बिल जो है, सबसे सुरक्षित स्थान है और जीवन का सबसे सुखमय आनंद यही है, या जीवन सबसे सुरक्षित इसी खोखल में ही है। वह फिर बाज को कहता है कि बाज कितनी बड़ी बड़ी बातें बनाता था, डींग हाँकता था, आकाश की ऊंचाइयों का गुणगान करता था। अब तो मैंने निश्चित तौर पर ये जान लिया कि आकाश में कोई भी सुख नहीं है। मुझे क्या लेना देना आकाश की स्वच्छंदता से या आकाश की ऊंची उड़ान भरने से या फिर आकाश के उस विस्तार से जो बहुत दूर तक फैला हुआ है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कितना मूर्ख प्राणी था, वो बाज को कहता है कि इतना मूर्ख था कि वह उसी आकाश की ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी उसने।
लेकिन मैं बाज की तरह मूर्ख नहीं हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना मुझे उस आकाश से नहीं है। मैं अपने इस ज़मीन पर बहुत सुखी और आनंद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। किंतु कुछ क्षण के बाद जब वो ये सोचता है कि बाज बहुत अभागा था, दुर्भाग्यपूर्ण समय था उसके साथ कि उसने उस आकाश की ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अभी सांप ऐसा कुछ सोच ही रहा है कि कुछ देर के बाद उसे चट्टानों के नीचे से एक मधुर आवाज़ सुनाई देती है। तो पहले तो वो ध्यान से नहीं सुनता है, लेकिन जब आवाज़ थोड़ी और तेज़ होने लगती है और उस आवाज़ की जो ध्वनि थी वो और मधुर तथा स्पष्ट सुनाई देने लगती है, तो सांप उसको ध्यान से सुनता है। तो चट्टानों के नीचे से एक रहस्यमयी मधुर संगीत गूंज उठता है और जिसमें उस बाज के साहसी कारनामों के गीत गाए जा रहे हैं। सांप को तो पहले अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आवाज़ की तीव्रता और मधुरता बढ़ती जाती है तो सांप को यह विश्वास हो जाता है कि यह दुनिया उन वीरों के लिए बनी है कि जो जिंदगी को चुनौती मानते हुए जीवन के उस चुनौतीपूर्ण संघर्ष को खेलते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। यह दुनिया उन्हीं वीरों के लिए बनी है और यह गीत भी जो चट्टानों के नीचे से यह मधुर स्वर सुनाई दे रहा है, यह गीत भी उन्हीं वीरों के लिए गाया जा रहा है। उन्हीं वीर अर्थात जिसमें वो बाज को ही मान रहा है, बाज, क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले बाज की घटना उसके आंखों के सामने घटी है। तो वह समझ रहा है कि यह गीत जो चट्टानों के नीचे से आवाज़ आ रही है मधुर स्वर में, वह उस बाज के लिए ही गाया जा रहा है, क्योंकि बाज को साहस, वीरता, निडरता और स्वतंत्रता की चाह में अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाला ही माना गया है। वह स्वतंत्रता का प्रतीक है बाज। तो सांप को तो पहले अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे जब उस गीत की स्पष्टता को समझता है तो उसे यह विश्वास हो जाता है कि यह गीत उसी बाज के लिए ही गाया जा रहा है। सांप ने सुना कि लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं और यह संदेश दे रही हैं कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए अपने प्राणों को अपनी हथेली पर लिए घूमते हैं। उनके लिए यह हमारा मधुर संगीत है। लहरों से ये आवाज़ आ रही है, लहरें ऐसा कह रही हैं। चतुर वही प्राणी है जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके हर खतरे को बहादुरी से जीत जाता है, या हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। लहरें कहती हैं कि वो निडर बाज, तुमने अपना रक्त बहाया है, रक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन वो कहती हैं ओ निडर बाज, तुमने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया है। वो दिन अब दूर नहीं, वो दिन अब दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलाएगी और साहसी, बहादुर तथा स्वतंत्रता के प्रेमी प्राणियों के लिए जीवन में एक नया संदेश लाएगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया। लहरों से ये भी आवाज़ आती है, लहरें कहती हैं बाज को कि तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, फिर भी तुम अमर हो, यानी तुम मृत्यु को प्राप्त भले ही हो गए हो, लेकिन उस मृत्यु से भी तुम्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि तुम अमर हो गए हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। लहरों से पुनः आवाज़ तीव्र हो जाती है और
सांप स्पष्ट रूप से जब सुनता है तो लहरें, उसको ऐसा आभास होता है कि लहरें कह रही हैं, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है कि जो मर कर भी मृत्यु से डरते नहीं हैं। सांप सुनता है कि लहरें कहती हैं कि हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से डरते नहीं हैं, अर्थात जो साहसी हैं, निडर हैं, स्वतंत्रता प्रेमी हैं, जो जिंदगी को एक चुनौती मानते हैं। पहले तो सांप बाज को बेवकूफ़ और मूर्ख समझता है। वो कहता है कि कैसा मूर्ख प्राणी था जिसने उस आकाश की ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मैं तो अच्छा भला हूँ, अच्छा है, ईश्वर की कृपा है कि मैं बचा रह गया। मुझे तो उस सनक सवार हुई थी कि मैं एक बार उस आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहता था, लेकिन क्या मिला, मैं मरते मरते बचा। और वह बाज तो मूर्ख था जो उस आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। लेकिन अगले ही क्षण जब उसे लहरों से, नीचे दबी चट्टानों से एक मधुर संगीत सुनाई देता है और जिसमें उसको ये सुनाई देता है, ऐसा लगता है कि लहरें गा रही हैं और कह रही हैं कि हमारा यह गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर के भी मृत्यु से डरते नहीं हैं। अर्थात ये दुनिया जो है, ये सृष्टि जगत जो है, किन के लिए है? साहसी और वीरों के लिए है। कहते हैं कि वो निडरबाज, तुमने शत्रुओं से लड़ते लड़ते अपना कीमती रक्त बहाया है, तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद जो है वह स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के दिलों में एक ऐसी जोश जगाएगा या ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा प्रकाश फैलाएगा जो पूरे संसार को प्रकाशित कर देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सांप को अपनी जो सोच थी उस पर पछतावा होता है और अंत में उसको यह बात समझ में आती है कि कायर और डरपोक व्यक्तियों के लिए यह समाज नहीं है। समाज उन्हीं का स्वागत करता है जो निडर और साहसी होते हैं। समाज भी साहसी व्यक्तियों का ही गुणगान करता है, वह कायर और डरपोक व्यक्तियों का गुणगान कभी नहीं करता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को एक चुनौती मानना चाहिए। संघर्ष जो है वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। संघर्ष के समय हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। यह समाज भी उन्हीं को याद करता है जो संघर्ष पूर्वक अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो निर्मल वर्मा जी ने अपने इस पाठ के द्वारा समाज को यह संदेश देना चाहा है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है हमारी, उसके अंदर एक ऐसा जोश जगाना चाहा है कि आप भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहो और उसमें आने वाली हर बाधाओं को एक चुनौती मानो। जो अपने जीवन को एक चुनौती मानता है वह अपने जीवन के हर रास्ते पर आई हुई हर बाधा को पार कर जाता है। इसलिए वो कहते हैं पाठ में कि लहरें गा रही हैं और लहरें कह रही हैं कि हमारा यह गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर के भी मृत्यु से कभी डरते नहीं हैं। तो ये तो आपके पाठ का सारांश था या उसकी व्याख्या थी। पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हुए हैं जिनके अर्थ आपको पता चल जाने से पाठ को समझने में आपको और भी सहायता मिलेगी। तो हम चलते हैं पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ पर। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ।
शब्द, अर्थ। शिखर, सरिता, सकपकाना, लपकती, बल खाती, लथपथ, दृष्टि, शिखर अर्थात पहाड़ की चोटी, सरिता का अर्थ है नदी, सकपकाना का अर्थ है घबरा जाना, लपकती अर्थात तीव्र गति से, बल खाती अर्थात लहराती हुई, लथपथ एकदम भीगा हुआ, दृष्टि अर्थात नजर, मिलाप, रेंगना, भयानक, खोखल, उत्साह, विस्तार, बूते, असीम, घाटियाँ। मिलाप का अर्थ है मिलना, रेंगना अर्थात खिसकना, भयानक अर्थात डरावना, खोखल अर्थात खाली जगह, उत्साह मतलब जोश या उमंग, विस्तार का अर्थ है फैलाव, बूते का अर्थ है दम, असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, घाटियाँ, दो पर्वतों के बीच का रास्ता, फेन अर्थात झाग,
दूने अर्थात दो गुने, वियोग का अर्थ है अलगाव या बिछड़ना। रहस्यमय अर्थात रहस्य से भरा हुआ। असीम शून्यता का अर्थ है अपार खालीपन या अत्यधिक खालीपन, अत्यधिक सूनापन। सिटपिटाना अर्थात भय या घबराहट से सहम जाना। यह तो पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं कि शिखर का मतलब है पहाड़ की चोटी, सरिता का अर्थ है नदी, सकपकाना का अर्थ है घबरा जाना या डर जाना, लपकती का अर्थ है तीव्र गति से, बलखाती का मतलब है लहराती हुई, ये नदी के लिए प्रयोग किया गया है। लथपथ एकदम भीगा हुआ। पाठ में लाइन आपको याद होगी कि एक बाज खून से लथपथ होकर उस खोखल में आ गिरा। दृष्टि का अर्थ है नज़र, मिलाप का अर्थ है मिलना, रेंगना का अर्थ है खिसकना। भाई ये रेंगना शब्द जो है वो सांप के चलने का एक तरीका भी है, क्योंकि सांप के लिए रेंगना ही कहा जाता है। वो ज़मीन पर रेंग कर चलता है अर्थात खिसक कर चलता है। भयानक अर्थात डरावना, खोखल खाली जगह, कोई बड़ा सा छेद। उत्साह का अर्थ है जोश या उमंग, विस्तार का मतलब है फैलाव। बूते अर्थात दम। असीम यानी जिसकी कोई सीमा न हो। घाटियाँ यानी दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है, जो खाली जगह होती है, उसे ही हम घाटी कहते हैं। फेन का मतलब है झाग। दूने अर्थात दो गुने। वियोग का अर्थ है अलगाव या बिछड़ना। रहस्यमय का अर्थ है रहस्य से भरा हुआ। असीम शून्यता का अर्थ है अपार खालीपन या अत्यधिक सूनापन। सिटपिटाना का अर्थ है भय या घबराहट से घबरा जाना। ये तो पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। पाठ का सारांश ही आपको बताया गया कि यह पाठ एक प्रेरणादायी और बोध कथा है। इसकी विधा जो है वो कहानी है। निर्मल वर्मा जी ने दो विपरीत प्राणियों के जीने के ढंग का जो वर्णन किया है, उसके द्वारा उन्होंने समाज को यही संदेश देना चाहा है कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य के मार्ग में आने वाली हर बाधाओं को एक चुनौती मान करके उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बच करके हमें या उन बाधाओं को टालते हुए हमें अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न अभ्यास का जिक्र करूँगी। और आज के लिए धन्यवाद।